बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की दुनिया में इल्म बिन सफ़िया के साथ खुश आमदीद। आज की अच्छी सी कहानी जो है उसका उन्वान है वादे की पासदारी, और ये कहानी लिखी है दिया खान बलोच ने लाहौर से। चलें सुनते हैं कहानी कैसी है। ठंडी हवाओं ने जब इस शहर का रुख किया था, स्कूल के तपते दिनों में अब राहत महसूस होने लगी थी। एक माह कबल मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ था। कच्ची बस्ती थी, सादा से लोग थे। यहाँ रहने में दुश्वारी तो थी, लेकिन जो सुकून यहाँ मिलता था वो शहरी ज़िंदगी में नापायद था। इस दिन मैं जमात से बाहर निकली तो देखा कि मिस फायज़ा ने कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया हुआ है। ये पंजुम जमात के तलबा थे। मैं भी इनके पास जाके बैठ गई। मामला खुला तो पता चला कि स्कूल से बाहर निकल गए थे और अब चौकीदार पकड़ कर लाया है। स्कूल की बाहर की दीवारें छोटी सी थीं, साथ में खेत थे, इसलिए अक्सर उसातिज़ा को इस मसले का सामना करना पड़ता था। मिस फायज़ा बोली, सच सच बताओ, किसका मंसूबा था? इन चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर नजरें झुका गए। बोला, कोई भी नहीं। देखो, अगर तुम लोग मुझे सच बता दो तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगी। मिस फायज़ा ने लालच दी, लेकिन वो चारों अब भी खामोश थे। इनकी खामोशी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अंसर बोला, मिस आपने फिर भी मारना है। सच बताया या ना बताया तो बेहतरी इसी में है कि आप हमारी फेंटी लगा ही दें। अंसर खासा मुंह फट बचा था। अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया था, इसलिए मैं बोली, अच्छा बताओ, किसके कहने पर बाहर गए थे? मैं वादा करती हूँ मैं नहीं मारूंगी। सच्ची मिस जी? उन्होंने तस्दीक चाही। जी हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। मिस जी, अबू बकर ने कहा था बाहर जाने को। अकरम ने फौरन बता दिया। अच्छा अबू बकर, तुम रुको और तुम सब जाओ। अबू बकर सर झुकाए खड़ा था। इसने अपनी गलती मान ली थी। इसने माजरत की और वादा किया कि वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। इसके जाने के बाद मिस फायज़ा बोली, मिस आयशा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों को मारना पड़े तो वो आपकी बात को अहमियत नहीं देते। खैर, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था, और अगर मैं खुद अपने वादे की पासदारी नहीं करूंगी तो उन्हें वादे की अहमियत का अंदाज़ा कैसे होगा मिस फायज़ा? फिर भी मिस फायज़ा ने अपने मौक़िफ़ से हटने को वो तैयार नहीं थी। मिस, आज बच्चों ने एतबार किया है हम पर, और अगर हमने इनका ये एतबार तोड़ दिया तो वो कभी भी हमसे सच नहीं बोलेंगे। सब कुछ छुपा कर करेंगे। इस तरह तो उनको भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। एक बार एतबार किया है, अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। मिस आयशा ने तफसील से जवाब दिया। अगले चंद दिनों में पंजुम जमात के बच्चे काबिल ज़िक्र तब्लीगियाँ उनमें आना शुरू हो गईं। जो क्लास सबसे ज़्यादा बदतमीज़ मशहूर थी, अब उनके सुधरने पर सब असातिज़ा को हैरत हो रही थी। वो शरारती बच्चे ज़रूर थे, लेकिन मिस आयशा को सलाम करते थे और साथ ही अपने छोटे छोटे से मसले भी उनको बताते थे, जिनका फ़ौरन ही कोई आसान सा हल वो उनको बता देती थीं। मिस फायज़ा भी मान गई थीं कि वादा करना और अमल करके निभाने से ही हम बच्चों की इस्लाह कर सकते हैं। So honesty is the best policy. And if you make a promise, the integrity is that you keep your promise. ठीक है? तो ये थी आज की कहानी, and I hope कि आपको अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज थे, याद रखेंगे? चलें थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं। पासदारी, to keep a promise, वादे की पासदारी, to keep a promise, and then कच्ची बस्ती, not a well built village. ठीक है, मतलब उनके जो मकान थे वो बहुत ज़्यादा ईंट के और सीमेंट के और वुड के नहीं बने हुए थे, बल्कि मड के बने हुए थे। पंजुम जमात, 5th ग्रेड। और कौन सी बात थी? बस मुझे लगता है इसी तरह की कुछ मुश्किल अल्फाज थे। दुश्वारी यानी कि मुश्किल, मंसूबा यानी कि प्लान। ठीक है, तस्दीक यानी कि टू क्रॉस चेक,
So there are quite a few words. I hope you will get those vocabulary words. मामा और बाबा से कहना कि आपको इन वर्ड्स को लिख के दें और इनके मीनिंग्स याद कर लेना. अच्छी एक्टिविटी है. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. टेक केयर. अस्सलामु अलैकुम. हाय गाइस, ये मेरा दोस्त है अब्दुल हाफिज. ये देखिए, ये बहुत अमीर है, मैं भी अमीर हूँ. और ये देखें, ये हम दोनों बहन भाई हैं. हम लोग में वीडियो बनाई है सब कुछ शेयर करने के लिए. तो ये आप लोग सब कुछ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी. जन्नत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. और ये देखिए, हम लोग एक मोटू पतलू की जोड़ी है. मगर बहुत लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं कर. मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू पतलू की जोड़ी.